Hi everyone, this is Vandana here and welcome back to my channel once again. So आज का सेशन रहेगा सिलेबस का। आज के सेशन में मैं आप लोगों के साथ क्लास 10th CBSE के लिए जो सिलेबस है मैथ्स का उसको मैं डिस्कस करने वाली हूँ। बिकॉज क्लासेस प्रॉपर नहीं हो पा रही हैं, स्कूल खुलने के कोई चांसेस नहीं है एंड स्टूडेंट्स एंड एज वेल एज पेरेंट्स को ये काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है कि सिलेबस कैसे कवर अप होगा एंड ऑटोमेटिकली ये तो जब स्कूल ओपन ही नहीं होंगे तो इतना सारा सिलेबस जो है वो कवर अप नहीं हो सकता है सेशन में। सो CBSE बोर्ड ने क्लास 10th के लिए 9 to 12th के लिए कुछ टॉपिक्स को रिमूव किया है और उसी के बारे में आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। तो मैं आपको चैप्टर वाइज जो मैथ्स में चैप्टर वाइज में कौन कौन से टॉपिक को रिमूव किया गया है और एग्ज़ाम ओरिएंटेड कौन कौन से टॉपिक से जो क्वेश्चंस जो बनते हैं वो मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। प्लस मैं आपको पैटर्न भी बताऊँगी कि किस यूनिट से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस जो आपका नया जो पैटर्न है एग्ज़ाम के लिए किस यूनिट से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बनिए रहिए क्योंकि मैं आज पूरा सिलेबस आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट से। चैप्टर फर्स्ट है एनसीईआरटी में आपका जो है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में जो टॉपिक रिमूव किया गया है वो है यूक्लिड डिवीज़न लेमा। आप टॉपिक 1.2 पेज नंबर 2 में ये दिया गया है ये टॉपिक। तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा या एल्गोरिथम से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे एंड एक्सरसाइज 1.1 इसी टॉपिक से रिलेटेड है तो एक्सरसाइज 1.1 भी नहीं आएगी। तो फर्स्ट आपका ये चैप्टर था। अब क्या चीज़ इसमें आएगी ये मैं आपको बता देती हूँ। एग्ज़ाम ओरिएंटेड है तो फर्स्ट है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इसका स्टेटमेंट एंड इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं ये आएगा। टॉपिक 1.3 पेज नंबर 7 में गिवन है ये, ठीक है। थ्योरम जो है फंडामेंटल थ्योरम ये गिवन है आपकी पेज नंबर 8 में, थ्योरम 1.2। तो इसका स्टेटमेंट गिवन है एंड जो लास्ट जो टॉपिक है वो आएगा आपका प्रूफ्स ऑफ इरेशनैलिटी ऑफ √3 एंड √2। ओके, ये भी आपके गिवन है पेज नंबर 13 एंड पेज नंबर 12 में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका चैप्टर सेकंड है आपका पॉलिनोमियल। इसमें आपका जो चीज़ रिमूव हुई है, जो टॉपिक रिमूव हुआ है वो है आपका स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स विद रियल कोफिशिएंट्स। ओके, ये टॉपिक है आपके पेज नंबर 33 में गिवन है, टॉपिक 2.4। और इससे रिलेटेड जो आपकी एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज 2.3, मतलब ये एक्सरसाइज भी आपकी नहीं आएगी, ठीक है। एंड पेज नंबर 33, 34, 35 एंड 36 में आप इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को देख सकते हैं। ये आपका कट हो चुका है, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं क्या आएगा। तो इसमें है आपका फर्स्ट ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल जो कि आपका टॉपिक 2.1 एंड टॉपिक 2.2 आपके गिवन है पेज नंबर 20 एंड 21 में। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से जो आएगा टॉपिक वो है रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये है आपका टॉपिक 2.3 पेज नंबर 28 में गिवन है। तो ये आने वाले टॉपिक्स हैं और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। चैप्टर थर्ड में है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, ये आपका चैप्टर थर्ड है। इससे जो टॉपिक हटा है, रिमूव हुआ है, वो है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो कि है आपका टॉपिक 3.4.3 पेज नंबर 57 में गिवन है। और जो आएगा वो है आपका फर्स्ट है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। ये है आपका टॉपिक 3.2 पेज नंबर 39 एनसीईआरटी में आपको गिवन है। दूसरा आपका ग्राफिकल मेथड ऑफ देयर सॉल्यूशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्राफिकल मेथड, ये आपको गिवन है पेज 44 में, टॉपिक 3.3 है। कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी, ये आपके स्टार्टिंग पेज नंबर 46 की स्टार्टिंग में आपको गिवन है कुछ पॉइंट्स कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इसमें एल्जेब्रिक कंडीशन फॉर द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ये भी आपके पेज नंबर 46 में एक टेबल गिवन है 3.4। इस टेबल में आपको ये सारी कंडीशंस गिवन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एल्जेब्रिकली बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड बाय एलिमिनेशन मेथड। ये दो मेथड आपके गिवन है पेज नंबर
50 to 57 में आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस और एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो रिमूव टॉपिक है वो है आपका सिचुएशनल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्वेशन रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो सिचुएशन बेस्ड प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो रिमूव कर दी गई हैं इस टाइम पे, जिनमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है खुद से, तो वो नहीं आएगा, ठीक है। और एक जो टॉपिक है इस चैप्टर में ये ऑलरेडी पहले ही रिमूव हो चुका है प्रीवियस ईयर में, वो था आपका टॉपिक 4.4 कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ये आपका ऑलरेडी रिमूव्ड है, ठीक है। अब बात करते हैं क्या आएगा। तो चैप्टर 4 में आपके आएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। दूसरा आएगा आपका सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। ओनली रियल रूट्स यहाँ पे फाइंड आउट करने होंगे। तो फैक्टराइजेशन मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका एग्जाम ओरिएंटेड है, तो ये आप नोट करिए। दूसरा आएगा बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। थर्ड मेथड जो था कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ये रिमूव हो चुका है। नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये है आपका रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। ये आपका टॉपिक गिवन है। टॉपिक 4.5 है, पेज नंबर 88 एंड 89 में ये टॉपिक गिवन है, तो ये आपके आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर 5 जो कि है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें आपका जो टॉपिक रिमूव हुए हैं वो है एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सम टू एन टर्म्स। आपके कुछ क्वेश्चंस गिवन हैं जहाँ पे आपको अप्लाई करना है सम ऑफ एन टर्म्स का, ठीक है। और डेली लाइफ बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं, ये नहीं आएंगी, ये आपका एग्जाम्पल गिवन है। जैसे एक्सरसाइज 5.3 है, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम गिवन है लास्ट में पे क्वेश्चंस जो हैं 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये आप एक्सरसाइज 5.3 में आप जो क्वेश्चंस गिवन है तो इस टाइप के क्वेश्चंस अब नहीं आएंगे, ठीक है। ये हट चुका है। अब क्या चीज़ आएगा, ये है आपका फर्स्ट डेरिवेशन ऑफ nth टर्म, ठीक है। पेज नंबर 100 में गिवन है ये टॉपिक 5.3। दूसरा आएगा डेरिवेशन, अच्छा जो डेरिवेशन जो गिवन है इसका वो पेज नंबर 101 में गिवन है, डेरिवेशन ऑफ nth टर्म का, ठीक है। दूसरा जो आएगा वो आएगा डेरिवेशन ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP। ये टॉपिक आपका गिवन है पेज नंबर 106 में, टॉपिक है 5.4 और इसका डेरिवेशन गिवन है पेज नंबर 107 में, ठीक है। तो यहाँ से ये चैप्टर 5 हुआ। चैप्टर 6 की हम बात करते हैं जो है आपका ट्रायंगल्स। इसमें जो रिमूव हुआ है वो रिमूव हुआ है, एक तो थ्योरम 6.6 है जो पेज नंबर 141 में गिवन है। दूसरी थ्योरम रिमूव हुई है 6.9 जो कि पेज नंबर 146 में गिवन है। और जो थ्योरम 6.9 है यही है आपकी कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, तो ये रिमूव हो चुकी है, ठीक है। जो आने वाली है वो है आपका फर्स्ट है डेफिनेशन एग्जाम्पल्स एंड डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। दूसरा है आपका प्रूफ ऑफ थ्योरम 6.1 BPT, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसका प्रूफ आएगा जो पेज नंबर 124 में गिवन है। दूसरा है आपका प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन थ्योरम 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 एंड 6.7। ये कुछ थ्योरम्स हैं आपकी जो पेज नंबर 126, 131, 132, 134 एंड 145 में गिवन है। इससे रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम्स आएंगी, ये थ्योरम प्रूव करने के लिए नहीं आएगी। और एक लास्ट जो थ्योरम प्रूव करने के लिए आएगी वो आएगी पाइथागोरस थ्योरम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। थ्योरम 6.8 है ये, पेज नंबर 145 में ये गिवन है। तो बेसिकली यहाँ से दो थ्योरम्स आपकी प्रूव करने के लिए आ सकती हैं जो कि थी आपकी BPT एंड सेकेंड वन इज पाइथागोरस थ्योरम। बाकी की जो थ्योरम्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, प्रूविंग के लिए नहीं आएगा। और दो थ्योरम आपकी कट हो चुकी हैं, ठीक है। अब बात करते हैं चैप्टर 7 की। चैप्टर 7 है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका जो टॉपिक रिमूव हुआ है वो रिमूव हुआ है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। ये टॉपिक आपके गिवन है पेज नंबर 168 में, 168। 7.4 आपका जो टॉपिक है ये गिवन है यहाँ पे। तो एक्सरसाइज 7.3 जो है बेसिकली ये पूरी एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड एक्सरसाइज है, तो ये कट हो चुकी है, ये नहीं आएगा। अब क्या आएगा इसकी बात करते हैं। तो आने वाले टॉपिक्स हैं आपके ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस,
डिस्टेंस फार्मूला एंड सेक्शन फार्मूला, जो कि सिर्फ इंटरनल डिवीज़न के लिए है, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक आपके यहाँ से आएंगे। नेक्स्ट है आपका चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसमें आपका जो रिमूव टॉपिक है वो है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, जो पेज नंबर 183 में गिवन है, ठीक है। दूसरा जो रिमूव टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये है टॉपिक 8.4 पेज नंबर 187 एंड 188 में गिवन है। तो ये दोनों टॉपिक रिमूव हो चुके हैं। जो आने वाले टॉपिक्स हैं एग्जाम ओरिएंटेड वो हैं आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल एंड देयर प्रूफ्स। जो भी आपके एक्यूट एंगल्स हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज उनके आएंगे, उनके प्रूफ आएंगे। वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री 45 डिग्री एंड 60 डिग्री विद प्रूफ, ठीक है। जो 30 डिग्री 45 डिग्री एंड 60 डिग्री के लिए जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो भी वैल्यू है विद प्रूफ ये आएंगी। और लास्ट जो आएगा वो आएगा आपका रिलेशनशिप बिटवीन द रेशियोज, ओके। प्रूफ एंड एप्लीकेशन ऑफ द आइडेंटिटी, ये भी आएगा आपका, आइडेंटिटी से रिलेटेड है। प्रूफ एंड एप्लीकेशन, कौन सी आइडेंटिटी, सिर्फ एक ही आइडेंटिटी का प्रूफ आएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये वाली जो आइडेंटिटी है इसका प्रूफ आ सकता है, एप्लीकेशन आ सकता है, एंड बाकी की जो आइडेंटिटी है उनका सिंपल एप्लीकेशन आएंगी। ये वाली आइडेंटिटी का आपका प्रूफ भी आ सकता है, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका चैप्टर 9। चैप्टर 9 है आपका सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें कोई भी डिलीशन नहीं हुआ है, एक ही एक्सरसाइज है, तो इससे आपका मतलब कोई भी क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। यहाँ पे कोई भी डिलीशन नहीं हुआ है, ठीक है। आने वाला जो चीज़ है, मेन जो टॉपिक्स हैं वो है आपके सिंपल प्रॉब्लम ऑन हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस वाला जो टॉपिक है ये गिवन है आपके 196 से लेके 203 तक आप यहाँ पे प्रॉब्लम्स को देख सकते हो, तो ये आएंगी, ठीक है। अब एक और चीज़ इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपका प्रॉब्लम शुड नॉट इन्वॉल्व मोर देन 2 राइट एंगल रूट 2 राइट ट्राइंगल्स। जो भी प्रॉब्लम होंगी वर्ड प्रॉब्लम, तो कहीं पे भी मोर देन 2 राइट ट्राइंगल्स नहीं होने चाहिए। दूसरा है एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन शुड बी ओनली 30 डिग्री 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। इसके अलावा अगर कोई और एंगल आता है तो वो नहीं आएगा एग्जाम में। सिर्फ एग्जाम में जो रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे उसमें या फिर 30 डिग्री 45 डिग्री एंड 60 डिग्री होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका चैप्टर 10 जो कि है सर्कल्स। सर्कल में आपका, इसमें भी आपका कोई डिलीशन नहीं हुआ है, ठीक है। सारे टॉपिक आने हैं यहाँ से, कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है, बट फिर भी जो मेन एग्जाम ओरिएंटेड आने वाले जो टॉपिक्स हैं वो हैं आपके टेंजेंट टू अ सर्कल एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये है आपका टॉपिक 10.2 पेज नंबर 207 में गिवन है, ठीक है। बेसिकली यहाँ इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी 2 थ्योरम्स हैं। थ्योरम 10.1 पेज नंबर 208 में गिवन है, इसका प्रूफ आता है। दूसरा आपका थ्योरम 10.2 पेज नंबर 211 में गिवन है, इसका भी प्रूफ आता है। और ये दोनों थ्योरम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो भी आएंगे, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर 10 है आपका कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में जो डिलीट जो रिमूव जो टॉपिक हुए हैं वो है आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्रायंगल। ये टॉपिक आपका रिमूव हो चुका है और ये टॉपिक गिवन है आपका पेज नंबर 217 में, कंस्ट्रक्शन 11.2 आप देख सकते हैं, ठीक है। क्या आएगा, फर्स्ट है आपका डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशियो इंटरनली। ये आपका गिवन है पेज नंबर 216 में, टॉपिक 11.2 कंस्ट्रक्शन 11.1, ओके। नेक्स्ट जो आएगा टॉपिक वो है टेंजेंट्स टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट। ये है आपका टॉपिक 11.3 पेज नंबर 220 में गिवन है, कंस्ट्रक्शन 11.3, ओके। तो ये था आपका चैप्टर 11। नेक्स्ट है आपका चैप्टर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। एरियाज रिलेटेड टू सर्कल में आपके जो टॉपिक रिमूव हुए हैं वो हैं आपके प्रॉब्लम्स ऑन सेंट्रल एंगल ऑफ 120 डिग्री, ठीक है। ये है, जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं पेज नंबर 228 में एग्जाम्पल 3 गिवन है, वहाँ पे सेंट्रल एंगल आपका
120 डिग्री है। तो यहाँ जो ये वाला जो चैप्टर है एरियाज रिलेटेड टू सर्किल, इसमें आपके एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ अ सर्किल या सेक्टर ऑफ अ सर्किल, इनके फॉर्मूले में बेसिकली एक एंगल की ज़रूरत पड़ती है जो कि आपका सेंट्रल एंगल होता है। और सेंट्रल एंगल में यहाँ पे जो क्वेश्चन रिमूव हुए हैं वो है जहाँ पे सेंट्रल एंगल 120 डिग्री गिवन होगा, वो नहीं आएंगे। बाकी आपका जो बेसिकली जो आने वाले जो हैं वो हैं आपके मेनली आपके एंगल 60, 30 या 90 इस रिलेटेड आपके प्रॉब्लम्स आएंगे। ठीक है, तो आने वाले जो कुछ टॉपिक्स हैं इसमें वो हैं आपके एरिया ऑफ सेक्टर्स एंड सेगमेंट ऑफ अ सर्किल। ये टॉपिक आपके 12.3 टॉपिक है, पेज नंबर 226 में गिवन है। दूसरा जो टॉपिक है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एरियाज एंड पेरीमीटर और सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सेक्टर और सेगमेंट ऑफ अ सर्किल, ये आएगा आपका। और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपको एक और चीज़ नोट करनी है कि इन कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ अ सर्किल प्रॉब्लम शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू अ सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड 90 डिग्री ओनली। मैंने बोला था 120 डिग्री रिमूव हो चुका है और बेसिकली जो मेन आएंगे वह है आपके 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ओके, प्लेन फिगर इन्वॉल्विंग ट्राइंगल्स, सिंपल क्वाड्रिलेटरल एंड सर्कल शुड बी टेकन। जो आपके फिगर रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन आपका है इसमें टॉपिक, तो उसमें बेसिकली आएंगे सिंपल या फिर वो ट्राइंगल होगा, क्वाड्रिलेटरल हो सकते हैं, सिंपल क्वाड्रिलेटर्स एंड सर्कल्स। ओके, इसके बाद है आपका चैप्टर 13। चैप्टर 13 है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। इसमें जो टॉपिक रिमूव हुआ है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रिमूव हुआ है और बेसिकली इसी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम भी होती है बच्चों को, वो है आपका फ्रस्टम ऑफ अ कोन। तो ये रिमूव हो चुका है जो और इससे रिलेटेड आपका जो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 13.4 में, तो ये पूरी एक्सरसाइज यहाँ से रिमूव हो चुकी है। पेज नंबर 252 में आपका टॉपिक 13.5 ये गिवन है। ठीक है, तो ये रिमूव हो चुका है। क्या आएगा इसकी बात करते हैं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, कौन कौन से फिगर हैं। क्यूब हो सकता है, क्यूबॉइड हो सकता है, स्फेयर हो सकता है, हेमिस्फेयर हो सकता है एंड राइट सर्कुलर सिलेंडर और कोन। ओके, ये है आपके टॉपिक 13.2 है, पेज नंबर 240 में गिवन है ये। एंड 13.3 टॉपिक है जो कि पेज नंबर 245 में गिवन है। ठीक है, ये आने वाले टॉपिक्स हैं। दूसरा जो आएगा वो है प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग कन्वर्टिंग वन टाइप ऑफ मेटेलिक सॉलिड इनटू अनदर एंड अदर मिक्स्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, प्रॉब्लम विथ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट मोर देन 2 डिफरेंट सॉलिड भी टेकन। 2 से ज़्यादा जो कॉम्बिनेशन फिगर आपके नहीं आएंगे, ये टॉपिक आपका गिवन है 13.4 पेज नंबर 248 में। ठीक है, तो ये है आपका चैप्टर 13। इसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर 14 की। चैप्टर 14 है आपका स्टैटिस्टिक्स और इसमें जो टॉपिक रिमूव हुआ है वो हुआ है स्टेप डेविएशन मेथड टू फाइंडिंग अ मीन। ठीक है, मीन को फाइंड आउट करने के लिए जो आपका उसमें 3 टाइप के मेथड आपके गिवन है, तो उसमें से एक मेथड आपका रिमूव हो चुका है, वो है आपका स्टेप डेविएशन मेथड। ये टॉपिक जो था ये गिवन है आपके पेज नंबर 265 में, टेबल 14.5 आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये टॉपिक था। ठीक है, क्या आएगा बाकी इसके जो भी टॉपिक है, मीन, मीडियन एंड मोडन ऑफ ग्रुप्ड डेटा। ग्रुप डेटा का आएगा सिर्फ मीन, मीडियन या फिर मोड फाइंड। चैप्टर 15 जो कि है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में कोई भी डिलीशन नहीं हुआ है, सारे टॉपिक्स एज इट इज़ रहेंगे, बट फिर भी यहाँ पे जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है वो क्या आएगा, वो है फर्स्ट क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, डेफिनेशन आएगी। दूसरा है सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन फाइंडिंग द प्रॉब्लम ऑफ एन इवेंट। और सिंपल जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए, वो भी आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका कि किस चैप्टर से कौन से टॉपिक डिलीट हुए हैं या रिमूव हुए हैं और कौन से एग्ज़ाम ओरिएंटेड टॉपिक्स आपके आएंगे। ठीक है, एंड अब हम बात करते हैं, मैंने आपको बोला था कि पैटर्न मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जो आपका न्यू पैटर्न आएगा जो वो किस हिसाब से बनेगा, किस यूनिट से आपके कितने मार्क्स के क्वेश्चन बनने हैं। तो वो है आपका
फर्स्ट जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है कि आपके टोटल 80 मार्क्स का होता है और 80 मार्क्स में से 25% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। इट मीन्स आपके 20 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव रहेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट की बात करते हैं। फर्स्ट यूनिट में आपका चैप्टर फर्स्ट है रियल नंबर, उसमें से आपका 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। सेकेंड यूनिट है आपकी एल्जेब्रा, जिसमें आपका चैप्टर सेकेंड पॉलिनोमियल है। चैप्टर थर्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल है। चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। इन चारों चैप्टर से आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, मतलब आपका जो सेकेंड यूनिट है एल्जेब्रा, इससे आपके टोटल 20 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट है आपका यूनिट थर्ड जो कि है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें आपका एक ही चैप्टर है, चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें से आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट है आपकी यूनिट 4 ज्योमेट्री। इसमें आपका चैप्टर 6 इन्वॉल्व है ट्राइंगल्स एंड चैप्टर 10 इन्वॉल्व है सर्कल्स एंड चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शंस। इन तीनों चैप्टर में से टोटल आपके 15 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट है आपका यूनिट 5 जो कि है ट्रिग्नोमेट्री। इसमें आपके 2 चैप्टर इन्वॉल्व हैं, चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एंड चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इन दोनों चैप्टर से आपके टोटल 12 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 6 मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में आपके 2 चैप्टर्स इन्वॉल्व हैं, चैप्टर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्किल एंड चैप्टर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। इन दोनों चैप्टर से आपके टोटल 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट है आपकी लास्ट यूनिट यूनिट 7 स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, जिसमें आपके दोनों चैप्टर्स हैं, चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स एंड चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी। इन दोनों चैप्टर से आपके टोटल जो क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे आपके 11 मार्क्स के। तो इस तरीके से ये पूरा जो पेपर होगा वो 80 मार्क्स का होगा। तो मैंने आपको पैटर्न बता दिया, एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी आपका क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड जो पैटर्न रहेगा, कितने कितने मार्क्स के आएंगे यूनिट वाइज। दूसरा मैंने सारे चैप्टर्स की आपको डिटेल दे दी है कि किस चैप्टर से कौन से डिलीशन हुए हैं, कौन से टॉपिक रिमूव हुए हैं और कौन से आपके टॉपिक्स आएंगे। एक और मैं आप लोगों के साथ सभी जो भी स्टूडेंट्स मेरी इस वीडियोस को देख रहे हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि इस ईयर के लिए आप मेनली एनसीईआरटी पे फोकस करो, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड ही यहाँ पे क्वेश्चंस इस ईयर में आने वाले हैं और जितने भी टॉपिक यहाँ से रिमूव किए हैं वो एनसीईआरटी के ही टॉपिक को रिमूव किया गया है। और जो मैंने टॉपिक यहाँ पे आपको बताए कि ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, ये भी आपके एनसीईआरटी में सारे टॉपिक गिवन है। सो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे मैं इसके बाद आप लोगों के साथ साइंस का सिलेबस भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो वेट करिए मेरी नेक्स्ट वीडियो का। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।